हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं किसी भी टाइप की एनालिसिस नहीं करूंगी, ना मैं कोई मार्केट का व्यू बताऊंगी। ये वीडियो पूरी तरीके से उनके लिए डेडिकेटेड है जो हमेशा एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि मार्केट में एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, डेटा रीडिंग मुझे सब कुछ आता है। प्लानिंग भी सही करता हूँ, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम होगा, मार्केट का आज व्यू क्या होगा, सब कुछ ओके रहता है। लेकिन सेम चीज का जब यूज करना रहता है लाइव मार्केट में, एग्जीक्यूट करना रहता है, आपको ट्रेडिंग प्लान करने के बाद उसी प्लान को एग्जीक्यूट करना है, तो प्रॉब्लम आती है। कहते हैं कि हमेशा 2000 4000 का प्रॉफिट होता है, लेकिन वो 4-5 हजार करते करते जब 10-12 हजार की प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो जाती है, तो सडनली से कोई एक ऐसा ब्लैक डे आता है जिस दिन सारा कैपिटल और प्रॉफिट सब कुछ खा जाता है। तो एक्चुअली में ये होता क्यों है? तो ये वीडियो में पूरी तरीके से मेरा जो कहने का मीनिंग रहेगा, हमेशा आपकी जो माइंडसेट होती है, जो साइकोलॉजी होती है, उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोग साइकोलॉजी के बारे में बहुत तरीके की बात करते हैं। मेरा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट कुछ अलग नहीं होता है, कुछ अलग नहीं है। आप कैसी सिचुएशन में, किस जगह पे क्या डिसीजन लेते हैं, किस डिसीजन के हिसाब से आप अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, किस तरीके से लाइव मार्केट में चलती हुई ट्रेड पे आपका फोकस रहता है कि कहीं से ये ट्रेड और आगे जाएगा या वहीं से ट्रेड ये रिवर्स होगा। तो ये जो टाइमिंग होता है ना, वहां पर आपके डिसीजन लेने का यही तो माइंडसेट होता है। जैसे हम मान लीजिए कार ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है? कार ड्राइविंग करते टाइम में हमें हिली एरिया पे कैसे जाना है, प्लेन एरिया में कैसे जाना है, जो कनेक्टिंग रोड होती है उसमें कैसे किस स्पीड से करना है, या हाईवे पे किस स्पीड से जाना है, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता। ये आपकी माइंडसेट रहती है कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो किस तरीके से आप ड्राइविंग जो करते टाइम सोचते हैं, कहाँ पर किस तरीके से क्लच लेना है, कहाँ पर किस तरीके से ब्रेक लेना है, कैसे एक्सेलरेट करना है अपनी स्पीड को। यही तो माइंडसेट होता है। सेम आपका ट्रेडिंग में भी होता है। ट्रेडिंग में जब आप जो ट्रेड को ड्राइव कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, वहां पर एक्सेलरेट करना है, ब्रेक लगाना है, या अगर वो रिवर्स में आपका ट्रेड आता है तो कैसे डिसीजन लेना है। यही तो माइंडसेट है कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन कैसे लेते हैं, उस टाइम के हिसाब से एक्यूरेट डिसीजन क्या होना चाहिए। सारा गेम आपकी साइकोलॉजी यही रहती है कि सही टाइम पे सही डिसीजन कैसे लिया जाए। मैं 2 एग्जांपल दूँगी। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मुझसे बहुत ही परफेक्टली एनालिसिस करते हैं। मैंने देखा है, चार्ट की रीडिंग, मार्केट का व्यू बनाना, मार्केट लेवल टू लेवल ट्रेड करना, डेटा को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कंफर्मेशन लेना, हर एक चीज़ का बहुत अच्छा से करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर की जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होती है ना एग्ज़ीक्यूट करने में, वो डर जाती है। सेम चीजें बताना, एक्सप्लेन करना बिल्कुल ओके है, लेकिन लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करते टाइम कहीं ना कहीं अंदर से डर रहता है कि कहीं ये मेरा ट्रेड रिवर्स ना हो जाए, कहीं ये ट्रेड मेरा लॉस मेकिंग ना हो जाए। हो सकता है कि जो हिस्ट्री उनकी रही होगी थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है, आई एग्री। लेकिन दिक्कत खत्म नहीं होती है, क्योंकि आप मार्केट में हर दिन एग्जाम देते हो। ऐसा नहीं कि एक दिन आप प्रॉफिटेबल बन गए तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए, दूसरे दिन आपका लॉस हो गया तो आप लूजर बन गए। नहीं, ये कोई एक दिन का गेम नहीं है, और ना कोई एक दिन का एग्ज़ाम है कि एक दिन एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट एक दिन आ गया, बस अगले दिन कोई बात नहीं। नहीं, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको हर दिन एग्ज़ाम देना है। हर दिन एग्ज़ाम होना मतलब हर दिन का रिज़ल्ट। तो हमारा व्यू क्यों ना एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरह हो? तो हमारे अंदर भी एक ऐसे डिसिप्लिन होने चाहिए जो सस्टेनेबल है। अब डिसिप्लिन बहुत सारे लोग बनाते हैं, रूल्स भी बनाते हैं, टर्म्स कंडीशन भी बनाते हैं, लेकिन बनाने से नहीं दिक्कत है ना, बनाना मतलब कि सब लोग बनाते हैं। प्रॉब्लम है कि आप बना, ठीक है? बनाने से नहीं है। टर्म्स कंडीशन बनाना बहुत अच्छी बात है, सब लोग बनाते हैं, लेकिन उसको बनाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है अप्लाई करना। और अप्लाई ऐसा करना कि उस जब आप अप्लाई करते हो कि ये टर्म्स कंडीशन होने चाहिए, ये चेक बॉक्स होना चाहिए, जहाँ पर टिक करूँ तो जाकर के मेरा एग्ज़ीक्यूशन होगा। वो हर एक चीज़ आपको कन्फर्म करती है और अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। तो बस एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक लूजर ट्रेडर में कोई बड़ा अलग नहीं, कोई 30 मार्का का या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं,
वो सस्टेनेबल हैबिट्स एडॉप्ट करते हैं। लेकिन जो लूज़र होते हैं या बार-बार जो लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं, वो कोई सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं करते बात। वो सोचते हैं कि बस मेरा प्रॉफिट बने। यही फ़र्क होता है। कहते हैं ना कि अगर आप एक काम रहना चाहते हो, पीसफुल माइंड से प्ले करना चाहते हो, तो अब आपके अंदर के जितने भी रूल्स होते हैं, वो आपके खुद के बनाए हुए रूल्स होते हैं। क्योंकि जो रूल्स हम बना कर के फॉलो करेंगे, बनाने में भी मज़ा है और हमें पता है कि ये रूल्स हमने गलतियाँ कर कर के, मिस्टेक कर कर के ये चीज़ें बनाई है, तो कहीं न कहीं इससे हमें पता रहता है कि कौन-सा रूल कब अप्लाई करना है। कोई और बना के देगा तो हमें उसका नहीं पता चलेगा। लेकिन सेम रूल्स को जब हम अपने मिस्टेक्स करेंगे, मिस्टेक्स के हिसाब से रूल्स बनाएँगे, फिर वही मिस्टेक जब रिपीट होगी, तो सेम टाइम पे हम अप्लाई करेंगे। करते हैं ना? तो वही चीज़ सोचिए कि मार्केट एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आप ड्राइवर हैं। तो आपको पता है कि कौन-सा रूल किस टाइम पे फिट बैठेगा और कैसे मुझे मार्केट में ड्राइवर एज़ अ ड्राइवर अपने हर एक ट्रेड को ड्राइव करना है, हर एक ट्रेड को। हर एक चीज़ का जो प्रॉब्लम हमारे अंदर होता है, वो होता है कि हम अंदर से इतने डर जाते हैं, हम अंदर से इतने कभी-कभी डर जाते हैं और कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उसको बैलेंस करना है। क्योंकि हमारी ये जो जर्नी है ना, एक दिन की नहीं है, वो सस्टेनेबल जर्नी होनी चाहिए। लॉस होना हर एक ट्रेडर का काम है क्योंकि लॉस मतलब होता है रिस्क और वो रिस्क जस्ट आपकी कैलकुलेटिव रिस्क होनी चाहिए। अगर हमने हर एक ट्रेड के पीछे रिस्क रिवॉर्ड एक मैनेज करके चल रहे, इसका मतलब है कि रिस्क हिट हुआ, इतना मेरा कैलकुलेटिव रिस्क है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर वो कैलकुलेटिव रिस्क आपका पहले से कैलकुलेटिव नहीं है, इसका मतलब है कि आपने हर एक रूल्स को ब्रेक किया है, हर एक डिसिप्लिन को ब्रेक किया है। तो भाई अंदर से कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कैसे आएगा? आप खुद बताइए। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा रोल होता है कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि वो एक स्क्रीन के सामने बैठा है, कोई किसी और एक पर्सन के सामने नहीं है कि आप गलत हो, सही हो तो सामने वाला आपको रोकेगा, आपको टोकेगा कि नहीं तुम यहाँ पे गलत हो। ये गेम आपकी है और आपको वहाँ पे पता होनी चाहिए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ ताकि मुझे खुद पता चले, मैं खुद को रोकूँ, कोई और आके मुझे नहीं रोक सकता। जैसे कंपनी में होते हैं कलीग्स, तो वहाँ पर एक गलती कर रहा है, एक सही आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं और जब गलतियाँ होती है तो कमिटमेंट भी यहाँ से लिया जाता है कि तुमने गलती की है तो तुम इसको सुधारो। तो हम कमिटमेंट भी करते हैं कि ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से सही करूँगा। तो सोचिए कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर कॉन्फिडेंट होने के लिए कोई आपको नहीं बताएगा। आपको खुद से अपने डिसीज़न, अपने डिसिप्लिन, अपनी टाइमिंग, हर एक चीज़ आपको खुद बनानी है। बहुत सारे लोग की मैं क्वेरी देखती हूँ कि मैम मार्केट पोस्ट मार्केट तो हर एक चीज समझ में आती है, लाइव मार्केट में ये चीजें नहीं हो पाती है। होती है, हाँ 100% नहीं होती, हर दिन नहीं होती, हर टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो वो जो मोमेंटम होता है, जो टाइमिंग होती है, उस टाइम पे डेफिनेटली आपका वर्क करेगा। ये कंट्रोल करना, ये एक्सेस समझना, यहाँ पर एग्जीक्यूशन के हिसाब से प्ले करना। क्योंकि अगर आपने प्लानिंग की है तो 100% ना सही, एटलीस्ट 60%, 70% इतना तो एग्जीक्यूशन में होगा ही ना। तो पहले जरूरी होता है आपकी प्लानिंग। बहुत सारे लोग के एक और मैं क्वेरी देखती हूँ कि जैसे कि मैम पोस्ट मार्केट में एनालिसिस कर देते हैं, लेवल टू लेवल भी सब कुछ रहता है। हमारे पास सेटअप भी है, हमारे पास स्ट्रेटजी भी है, हर एक चीज को हम लोग प्रॉपर तरीके से रिटेन में रखते हैं। ठीक है, रिटेन में रखते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि ऑन द पेपर सब कुछ सही रहता है, लेकिन जब मार्केट में ट्रेड करने बैठते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो पेपर का प्लानिंग कुछ नहीं हो रहा है, हमारे दिमाग कुछ और कह रहे हैं। तो भाई इसी को तो सेल्फ कंट्रोल कहते हैं कि आप अपने दिमाग को इमोशनली डिस्कनेक्ट करिए। कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो आपने रूल्स बनाए हैं, जो आपने प्लानिंग की है, उसको परफॉर्म करिए। ऐसा नहीं कि आपने प्लानिंग कुछ और बनाई हो, बातें कुछ और देखी हो कि ऐसे चलेगा, वैसे चलेगा और बैठ गए हो ट्रेड करने के लिए कुछ और। ऐसे नहीं होता है ना। सेल्फ कंट्रोल किसको कहते हैं? जहाँ पर आपको कंट्रोल बटन क्लिक करना है कि मेरा दिल और दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। मैंने प्लानिंग कर ली है, प्लान ए, प्लान बी, यही दोनों प्लान को एग्जीक्यूट करना है। जब दोनों प्लान नहीं चलेंगे इसका मतलब कुछ नहीं करना है। लेकिन फिर भी हमने सोच लिया कुछ ना कुछ तो करना है। मार्केट ऐसे कैसे है? अगर मार्केट ओपन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो करना है। ऐसा कब तक चलेगा? अगर आप ऐसा ही रेगुलर कर रहे हैं
या आगे भी आप करोगे तो भाई सेल्फ कंट्रोल नहीं है आप में। हर एक ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। और यही वर्ड है सेल्फ कंट्रोल, जहाँ से आप सच में देखिए, मैं अपने इतने साल के एक्सपीरियंस के साथ कहती हूँ और जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से अगर फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। लेकिन जो रूल्स बनाए हैं, जो कमिटमेंट की है आज के मार्केट के लिए, या जो मार्केट में मेरा डिसीज़न लेने का तरीका होता है, मैं डेफ़िनेटली उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। अगर मैंने प्लानिंग की है, प्लानिंग के हिसाब से मार्केट चल रहा है, ओके। अगर नहीं चल रहा है, मुझे मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़बरदस्ती का क्यों ट्रेड करना? कल भी मार्केट ओपन होगा, नेक्स्ट मंडे को ओपन होगा। ऐसा थोड़ी कि आज ही मुझे इस मार्केट में बने रहना है, नहीं है ना? तो पहले मार्केट से बचना ज़रूरी है। अगर बचे रहेंगे तो फिर मिलेंगे, अगर आज ही खत्म हो जाएँगे तो मंडे को क्या करेंगे? एक विनर का माइंडसेट सिर्फ यही कहता है कि ट्रेडिंग सिस्टम और मार्केट खत्म नहीं हुआ है, फिर मिलेंगे, नेक्स्ट प्रिपरेशन के साथ मिलेंगे। तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, आपके कुछ बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, इन सब पे फोकस करिए। ये सब चीज़ को रिटेन में लिखिए और कोशिश करिए कि जो मैं लिख रहा हूँ, उसी को मुझे लाइव मार्केट में भी अप्लाई करना है। क्योंकि कोई आपको बताने वाला नहीं है, ना यहाँ पर आपके टीचर हैं, ना यहाँ पर आपके बॉस हैं, ना यहाँ पर आपके पेरेंट्स हैं, जो आपको रोकेंगे कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो। ये हमारा एक एरिया है, इस एरिया के हम ही शेर हैं और हम ही इस जंगल के राजा भी हैं। तो हमें ही इस जंगल के हिसाब से रूल्स भी बनाने हैं और हम ही इस जंगल के एनिमल भी हैं, तो हमें ही फॉलो करना है। ठीक है? अगर वीडियो सच में आपको लग रही होगी कि ये जो बातें कही गई हैं सिर्फ कुछ नहीं है मार्केट में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आइंस्टाइन का थ्योरी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई लॉ नहीं है और ना किसी ने मार्केट पे पूरी तरीके से ट्रेडिंग सेटअप स्ट्रेटजी का कोई बुक बनाया जिसको हम रट्टू तोता की तरह रट के आए और अप्लाई कर दे। नहीं, ये पूरी तरीके से एक गेम है जहां पर स्ट्रेटजी बेस्ड, सेटअप बेस्ड और अपने एक्सपीरियंस से जो हम धीरे धीरे सीखते हैं, वो चीजें अगर आप सीख सीख के चलोगे, अच्छी बात है, आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा ही आपको एक परफेक्ट और सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। ओके, थैंक यू सबको।